अन्याय करते थे। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों संग मोआब देश में रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमलेक था और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके बेटों का नाम महलौन और किल्योन था। और मोआब देश में नयोमी का पति मर गया और नयोमी और उसके बेटे रह गए। इन्होंने मोआबिन स्त्रियों के साथ शादी कर ली। एक का नाम ओर्पा और दूसरे का नाम रूत था। फिर मिल्योन और किल्योन भी मर गए। उनकी मौत के बाद जब नयोमी अपने देश को लौटने लगी, तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, हे मेरी बेटियों, अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगे? जैसे तुमने मुझसे और मेरे परिवार से प्रीत की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपया करे। तब उसने उन्हें चूमा और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। नयोमी ने उनसे कहा, देखो मेरी बेटियों, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। क्या मेरी कोख में कोई और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? निश्चय हम तुम्हारे संग चलेंगे। हे मेरी बेटियों, चले जाओ, अपने अपने मायके लौट जाओ। रूत ने उनसे कहा, तू मुझे त्याग और छोड़ने की विनती ना कर। जहाँ तू जाए वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू ठहरे वहाँ मैं ठहरूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरे वहाँ मैं मरूंगी। यदि मृत्यु आने से पहले मैं तुझे छोड़ूं, तो यहोवा मुझे उसका फल दे। जब उसने देखा कि रूत नहीं मान रही, तो वह दोनों बैतलहम के लिए चल निकले। देखो देखो, क्या वो नयोमी है? मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं बड़ी बुरी गई थी और परमेश्वर ने मुझे खाली करके भेजा है। नयोमी के पति अलीमलेक के कुल में एक बहुत बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोआज था। फिर रूत ने उनसे पूछा, तू मुझे खेत में जाने दे, ताकि जो कोई मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे और मैं सेना बीनती जाऊं। और नयोमी ने उनसे कहा, जा मेरी बेटी, यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहे। सो वह जाकर एक खेत में लेवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संजोग से गई थी, वह बोआज का खेत था। और बोआज बैतलहम से आकर लेवने वालों से कहने लगा, Sigmund.
हे स्वामी, आपने अपने सेवक को याद किया। ये किसकी बेटी है? ये एक मुआबिन कन्या है जो न्योमी के साथ मुआब देश से लौट आई है और इसने इनके साथ चुगने को कहा और ये सुबह से लेकर अभी तक चुग रही है। बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, तू दूसरों के खेत में चुगने को ना जाना। तू मेरी दासियों के साथ, सेवकों के साथ नहीं रहना। मैंने अपने सेवकों को बोल दिया है, जब तुझे पानी की जरूरत पड़े, खाने को कुछ हो तो वो तेरे को दे देंगे। तब रूथ ने से कहा, कारण है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि तूने मुझ परमेश्वर पर कि तूने मेरी ढीली है। मुझे पता है जब पति मरने के बाद वो अपनी सास के साथ किया और अपने देश और अपने परिजनों को छोड़कर तू यहाँ पर आई है, मुझे सब पता है। तब रूथ ने बोआज से कहा, क्योंकि तू अपना देश छोड़कर यहाँ पर आई है, मुझे सब पता है। मुझे परमेश्वर यहोवा करने का फल दे। और फिर बोआज वहां से वापस चला जाता है। और फिर शाम को रूथ भी न्योमी के पास वापस चली जाती है और जो कुछ भी उसके साथ बीता था वह सब अपनी सास को बताती है। फिर थोड़े दिनों बाद बोआज न्योमी के घर जाता है और न्योमी से रूथ का हाथ मांगता है और उनकी शादी हो जाती है और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्ले से हमें यह पता चलता है कि कैसे रूथ अपनी सास के अधीन रही, उसकी आज्ञाकारी में रही और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा होने दिया। इसी कारण उसको परमेश्वर ने अच्छे पति के साथ आशीष किया जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वह वही रूथ है जो आगे जाकर दाऊद राजा की परदादी बनती है। इसी कारण रूथ का जिक्र पवित्र बाइबल में हुआ और आज भी उसको याद किया जाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जन थैंक यू जीसस ताड़ी बजाते हुए इस प्ले के लिए धन्यवाद करते हुए और परमेश्वर जो भला परमेश्वर